जुर्म की दुनिया से निकलकर कर्नाटक के डीजीपी हत्याकांड का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस केस में एक पत्नी है जिसने अपने ही पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके बाद वो खुद अपना गुनाह कबूल कर लेती है और अपनी सहेली को बता देती है। इसके बाद बेटा अपनी मां पर पिता को मारने का आरोप लगाता है। यहाँ तक कहानी एकदम साफ है, लेकिन कहानी में सवाल उठता है कि आखिर पत्नी अपने डीजीपी पति की हत्यारन क्यों बन गई। क्या इस कहानी को जर, जोरू या जमीन का नाम देना सही होगा? तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की असली कहानी और पूरी सच्चाई क्या है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। पत्नी पल्लवी और बेटी कृति की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल सिर्फ सवाल ही है और इस केस से पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि इस घटना को अंजाम दिया गया। इस कहानी में ऐसे कई रिकॉर्ड हैं जिन पर नजर डाली ही नहीं गई। दरअसल जब पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश को मारा गया तो उससे पहले उनमें और उनकी पत्नी में झगड़ा हुआ था। इसके बाद पूर्व डीजीपी अपनी गाड़ी में बैठे और अपनी बहन के घर चले गए। उनकी बहन भी तलाकशुदा है और एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर है। रविवार की दोपहर उनकी बेटी वहां पहुंची और उन्हें मनाकर घर वापस ले आई। लेकिन घर पहुंचने के बाद दोनों मियां बीबी के बीच फिर झगड़ा हुआ और ओम प्रकाश की पत्नी ने 8 से 10 बार चाकू घोंपकर उनकी जान ले ली। पल्लवी ने चाकू उनके सीने, पेट और हाथ पर मारा, जिससे उन्हें कई घाव हुए और पूरा घर लाल हो गया। इसके बाद डीजीपी जमीन पर गिरे और 20 मिनट तक तड़पते रहे, लेकिन पत्नी और बेटी दोनों वहीं पर खड़े होकर उनके मरने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही उनकी सांसें चलना बंद हुई तो पल्लवी ने एचएसआर लेआउट पुलिस को फोन करके घटना की सारी जानकारी दे दी। और इससे पहले पल्लवी ने एक दूसरे पूर्व डीजीपी की पत्नी को वीडियो कॉल किया और कहा कि मैंने मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बेटी और पत्नी को गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल अभी भी है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों। दरअसल पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश ने बेंगलुरु में काफी प्रॉपर्टी बनाई है। डीजीपी रहते हुए ही उन्होंने 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर एक आलीशान घर बनाया, एक फार्म हाउस बनाया। इसके अलावा भी कई दूसरी संपत्तियां उन्होंने पत्नी और बेटी के नाम पर बनाई। लेकिन इतने सब के बाद भी ये अपराध क्यों? इसका जवाब उनकी पत्नी पल्लवी ने आईपीएस फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है। पत्नी पल्लवी ने लिखा कि मेरे पति मुझे और मेरी बेटी को बहुत प्रताड़ित करते हैं। वो अक्सर बंदूक तान देते हैं और गोली मारने की धमकी देते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व डीजीपी का एक फार्म दंडोली में भी है और वो इस फार्म को अपनी बहन के नाम कर चुके हैं। इसके बाद से उनके घर में खटपट शुरू हो गई। इसके अलावा पूर्व डीजीपी के पास बेंगलुरु में 2 मकान हैं और इसमें से ही एक फ्लैट कावेरी जंक्शन में मौजूद प्रेस्टीज अपार्टमेंट में रहते हैं, जहां उनका कत्ल हुआ। अब बेटे कार्तिकेश भी वारदात की पूरी कहानी सुनाता है। उसने अपनी मां और बहन के खिलाफ जाते हुए बताया कि उसकी मां पल्लवी एक हफ्ते से पिता ओम प्रकाश को टॉर्चर कर रही थी, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही थी। इसी वजह से उसके पिता घर छोड़कर बुआ के घर चले गए। बाद में उसकी बहन कृति वहां जाकर उन्हें वापस ले आई। लेकिन अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक कहानी एक नया मोड़ लेती है। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश एक रंगीन मिजाजी अफसर थे। चूंकि घर में पत्नी से आए दिन झगड़े रहते थे, इसीलिए वो ज्यादातर वक्त अपने फार्म हाउस पर बिताया करते थे। बताया ये भी जा रहा है कि फार्म हाउस पर अक्सर हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी। इसमें वो हर काम होता था जो सभ्य समाज में वर्जित है। ये बात खुद पल्लवी ने अपने व्हाट्सएप चैट में स्वीकार की है और बताया है कि उसके पति के कई लड़कियों के साथ, कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। पल्लवी ने पूर्व डीजीपी के इन अवैध संबंधों को लेकर कई बार विरोध किया, यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी की गई। अब पूर्व डीजीपी के कातिल पत्नी का दावा कुछ और ही है। उसका कहना है कि उसने आत्मरक्षा में इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को बयान में उसने कहा है कि उसके पति ने उस पर पिस्टल तान दी थी और वो उसे गोली मारने वाले थे, इसीलिए उसने बोतल फेंक कर उन्हें मार दी और जब वो गिर गए तो चाकू से गोदकर उनकी जान ले ली। हालांकि अब कहानी की सच्चाई क्या है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।